Hello students, my name is VK Singh and you are watching SAV Solutions. So on last lecture, we have completed the introductory part on GST. So today we will see some questions on it. For that, let's go to the board. हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, क्या लिखा भाई? Mr. Malik went on a tour to Goa. He took a room in hotel for 2 days at a rate of rupees 5,000 per day. On the same day, his friend John also joined him. Hotel provide an extra bed charging rupees 1,000 per day. How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए आप, पढ़ लिया? अगर आपको और टाइम चाहिए आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए, हम क्वेश्चन हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, चलो. तो देखो भाई, हमें क्या दिया है कि मिस्टर मलिक हैं, इन्होंने 2 डेज के लिए होटल लिया. कितने डेज के लिए लिया? 2 डेज के लिए लिया. ठीक है, और जब 2 डेज के लिए होटल लिया इन्होंने, तो चार्ज क्या था भाई? 5,000 पर डे. कितना था भाई? 5,000 पर डे. तो 5,000 अगर पर डे था तो 2 डेज का कितना हो गया अमाउंट? 2 डेज का कितना हो जाएगा भाई? 10,000. ठीक है, 10,000 रुपीज में है, शायद रुपीज है ना भाई? रुपीज. ठीक है, ये यूज कर लो, या कहीं कहीं RS भी यूज होता है, तो हम RS भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा लिखिए. ठीक है, चलो भाई. तो ये तो मिस्टर मलिक का हो गया. आगे देखिए, एक और स्टेटमेंट लिखी. क्या कह रहे हैं कि जब उनके फ्रेंड ज्वाइन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा बेड आता है. जाहिर सी बात है, सोने के लिए एक्स्ट्रा बेड तो आएगा ही, पर रूम तो एक ही है ना? रूम एक ही है, मगर बेड एक्स्ट्रा है. तो उन्होंने एक्स्ट्रा बेड का 1,000 रुपीज पर डे के हिसाब से चार्ज किया. तो अगर 1,000 रुपीज पर डे, और रुके कितने दिन के लिए थे? 2 दिन के लिए. तो 2 डेज का कितना बनेगा? 2,000 रुपीज. कितना समझ में आया भाई? तो जब 2,000 बना, तो अब इनको पे कितना करना है? 10,000 ये वाला, 2,000 ये वाला, तो इनका टोटल कितना बना बिल? टोटल बिल इनका बना 12,000. इतना समझ में आया भाई कि ये कैसे हुआ? ठीक है, ये कैसे हुआ, इतना समझ गए ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं. अब देखो जीएसटी कैसे लगाते हैं हम लोग. तो जीएसटी कितना अवेलेबल था? जीएसटी था 28%. ठीक है, तो जीएसटी कितना हो जाएगा भाई? 28% ऑफ 12,000. तो हमें कितना मिलेगा भाई? 3,360. ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. क्या कर लोगे ना? 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, फिर सीधे 12 का मल्टीप्लाई कराना है. 12 8 जा 96, 9 कैरी, फिर 12 2 जा 24 और 9 360. ठीक है, इतना कर लोगे ना? ठीक है. हाँ, 28% को ही लिखा है 28/100. ठीक है, परसेंटेज निकालना सीखा होगा. ठीक है, तो आंसर क्या बना हमारा कि जीएसटी जो मिस्टर मलिक को चार्ज हुआ वो कितना है? वो है 3,360. ठीक है, समझ गए? तो आंसर स्टेटमेंट लीजिए, जरूर लिखें. ठीक है, जैसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा था कि
हाउ मच जीएसटी एट दिस रेट इज चार्ज बाय द होटल इन द बिल टू मिस्टर मलिक। तो क्या लिखेंगे? द जीएसटी चार्ज बाय होटल इन द बिल ऑफ मिस्टर मलिक इज ₹3360। ठीक है, क्या लिख देंगे? आंसर स्टेटमेंट को जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? आंसर स्टेटमेंट कंपलसरी है लिखना। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आंसर स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो जिसको ले ले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6,000. A wholesaler sells it to a dealer at 20% discount. The dealer further sells the article to a consumer at a discount of 10% on the marked price. If the rate of GST at each stage is 18%, find the amount of tax under GST paid by the dealer to the government. ठीक है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पढ़ लीजिए। ठीक है, पॉज करके पढ़ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ठीक, पढ़े भाई, हटाएं क्वेश्चन। अच्छा देखो, ऐसा किया करो, क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लिया करो। यहां से कॉपी पे नोट कर लिया। देखो, मैथ्स बिना कॉपी पेन के नहीं पढ़ी जा सकती कि मतलब आपने कहानी जैसे सुन लिया, पढ़ लिया, हो गया खत्म। ठीक है, मैथ्स के लिए एक लगाना पड़ता है, कॉपी पेन होना चाहिए। तो अगर सीरियस हैं आप तो, और अगर नहीं तो फिर आई कांट कमेंट अपॉन दैट। ठीक है, चलो, तो कॉपी पेन होगा आपके पास, आप आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करने के बाद जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा उसको अपना क्वेश्चन आप पढ़ते जाइएगा तो आपको इजी होगा। ठीक है, चलो भाई, हटा देते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है। कह रहे हैं एक होलसेलर है, एक डीलर है और एक कंज्यूमर है। ठीक है, होलसेलर ने इनको दिया है कितने में? 20% डिस्काउंट में, और इसने आगे दिया है 10% डिस्काउंट में। ठीक है, एमआरपी कितनी दी थी हमको? एमआरपी दी है 6000। ठीक है, इतनी तो दी है। तो अब देखो, जब 6000 डी है आपको एमआरपी, तो अब इसने इसको 6000 पे तो दिया नहीं है, 20% डिस्काउंट पे दिया है। तो इसने खरीदा कितने में होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसका 20% निकाल के इससे हम सब्ट्रैक्ट कर दे, है ना? सही बात है ना? तो देखो भाई, 6000 का 20% निकालना है, तो 20/100 करेंगे, कितना आएगा? 1200 आएगा क्या? 1200 डिस्काउंट मिला इसको। तो एमआरपी अगर 6000 थी, 1200 डिस्काउंट मिला, तो ये कितने में खरीद के लाया होगा? इतने में। मतलब कंज्यूमर ने डीलर ने कितने में खरीदा? इतने में खरीदा। ठीक है, अब डीलर ने इसको कितने में दिया? इसको कितने में दिया भाई? तो इसने दिया था 10% डिस्काउंट, तो हम क्या करेंगे? 6000 का 10% निकाल लेंगे। तो इसने 600 का इसको डिस्काउंट दिया, तो 600 का डिस्काउंट इसको दिया, तो इसने इसको दिया कितने में होगा? -600 करेंगे तो 5400। तो इसने इसको सेल किया होगा 54। ठीक है, इतना समझ में आया ना? क्योंकि इसने भी 10% डिस्काउंट किस पे दिया था? एमआरपी पे ही तो डिस्काउंट दिया था। तो डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, तो हमें इतने का मिला कंज्यूमर को। ठीक है, अब देखो पूछा क्या था, इन्होंने पूछा था, और जीएसटी का रेट कितना दिया भाई? जीएसटी का रेट है 18%। ठीक है, जीएसटी का रेट कितना है? 18%। इतना क्लियर है? अब देखो उन्होंने पूछा क्या है कि पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो देता है वो उसकी टैक्स लायबिलिटी होती है ना?
ठीक है, तो टैक्स लायबिलिटी हमने क्या बताया था, आउट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यही तो बताया था। तो देखो भाई आउटपुट जीएसटी कैसे निकालेंगे, आउटपुट जीएसटी क्या थे, जितनी जीएसटी इसने कलेक्ट की तो ये कलेक्ट इतने पे ही तो करेगा ना जीएसटी। भाई कंज्यूमर हमने क्या बताया था, जीएसटी हमेशा जितने का अमाउंट का उसने खरीदा उतने पे ही लगती है, एमआरपी क्या है हमें मतलब नहीं होता है। तो कंज्यूमर जितनी जीएसटी पे करेगा उतनी तो ये कलेक्ट करेगा, तो कंज्यूमर को अमाउंट इतने का पड़ा तो वो इतने की जीएसटी पे करेगा, कितनी 18%, कितना आएगा भाई जल्दी से बताओ, 972 आएगा क्या भाई। तो आउटपुट जीएसटी तो हो गई हमारे पास 972। अब देखो ये डीलर कितने में खरीद के लाया था, 4800 में, तो ये भी जीएसटी 4800 की ही देगा, तो इसका जीएसटी में कितना आ जाएगा भाई 864। तो क्या करेगा ये, इधर से लिख देते हैं थोड़ा, कितना आएगा भाई 972 माइनस 864, तो इसने कितना, इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी 108, 108 बचा, यही तो ये गवर्नमेंट को पे करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब देखो शॉर्ट मेथड इसका, हमने क्या बताया था, टैक्स लायबिलिटी अगर किसी की निकालनी तो उसके प्रॉफिट का जीएसटी परसेंट निकाल के वही होता है। ठीक है, तो उसको देखो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 48 का खरीदा था 54 का दे दिया, 600 का कमाया क्या प्रॉफिट, 600 का कमाया, 600 का उसको प्रॉफिट हुआ, जीएसटी परसेंटेज 18% था, तो इसको निकालोगे कितना आएगा 108, तो यहां से भी कितना आएगा 108। समझ गए, क्लियर है। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, अच्छा लास्ट केस में हमारे पास जीएसटी कितनी निकल के आई थी उसकी, जो गवर्नमेंट को पे करनी थी 108। ठीक है, तो अगर ये पूछ लिया जाता कि ये मान लो अगर कह देते कि ये इंट्रा स्टेट था सेल, क्या था इंट्रा स्टेट सेल था, तो बताओ एसजीएसटी कितनी होगी और सीजीएसटी कितनी होगी, तो ये तो बता लेंगे भाई, इसी का हाफ तो होगा, तो 108 का हाफ 54 होगी एसजीएसटी और 54 होगी सीजीएसटी। कभी कभी एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं पूछता है, ऐसे पूछ लेता है कि फाइंड द अमाउंट बाय द डीलर पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब एसजीएसटी, फिर वहां पे आपको वो 18% नहीं उसका हाफ यूज करना होता है 9%। ठीक है, चाहे पहले ही हाफ कर ले चाहे अमाउंट निकालने के बाद हाफ कर दे, बात तो एक ही है। क्लियर है ना। तो कभी कभी एसजीएसटी सीजीएसटी अलग अलग पूछ लेता है कि फाइंड द अमाउंट पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, फाइंड द अमाउंट पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होगा तो दोनों के 99% का शेयर बनेगा और टोटल निकाल के आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं फॉर अ टेडर मार्क्ड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 15680 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मतलब मार्क्ड प्राइस जो है उसमें इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, किसमें 15680 में। ठीक है, एट द रेट ऑफ 12% ऑन द मार्क्ड प्राइस। गगन अ कस्टमर for this refrigerator asked the trader to reduce the mark price of a refrigerator to such extent that its reduced price plus GST on it is equal to the mark price of the refrigerator. Find the required reduction. Okay, पढ़ लो जल्दी से क्वेश्चन एक बार।
पढ़ लिया? चलो हटाते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ट्रेडर है हमारे पास, ठीक है, एक ट्रेडर है हमारे पास जिसने एक कोई सामान है, रेफ्रिजरेटर है, उसका दाम इतना बताया और इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ है, मतलब ये प्लस जीएसटी दाम है, ठीक है, इसमें जीएसटी जुड़ा हुआ। इंक्लूसिव का मतलब जुड़ा हुआ, एक्सक्लूसिव का मतलब नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे कर रहे हैं? चलो अच्छा, ट्राई कर लो, 1 मिनट का समय है। और जो नहीं ट्राई कर रहे हैं वो तब तक क्या करें? अब जो ट्राई कर रहे होंगे वो भी देख रहे होंगे सर क्या बोलने जा रहे हैं, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? LSSB करेंगे, LSSB। सर ये LSSB क्या है? भाई तुम्हारे जमाने में तो बहुत शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, एक ये भी ले लो। LSSB क्या है भाई? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है, ओके। हाँ, तो सबको पता चल गया ना LSSB क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। चलो हटा देते हैं, ठीक है भाई, जो कर रहे हैं करें, पॉज करके कर लें, मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, ट्रेडर ने 15680 कुछ रुपए हैं, वो प्लस जीएसटी, तो इसका एमआरपी कुछ और रहा होगा, जाहिर सी बात है, एमआरपी कुछ और रहा होगा, उसमें जब जीएसटी जुड़ा तभी इतना अमाउंट बना, तो एमआरपी जाहिर सी बात है इससे कम भी रहा होगा, तभी तो जीएसटी जोड़ने के बाद इतना बना। और जीएसटी का रेट कितना दिया है आपको? जीएसटी का रेट है हमारे पास 12%, ठीक है। तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इसका एमआरपी कुछ रहा होगा 15,000 और मान लो 680 इसका रहा होगा जीएसटी, तो टोटल अमाउंट बन गया होगा 680। ये जस्ट एग्जांपल है, ये ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं, ठीक है, इसलिए इसको बिगाड़ ही देते हैं, ठीक है। अच्छा फिर से बता दें, चलो समझ लो, हम कह रहे हैं मान लो उसका एमआरपी इतना रहा होगा, क्योंकि प्लस जीएसटी तो इसमें जीएसटी जुड़ा रहा होगा, तो अमाउंट कितना रहा होगा? कुछ इतना रहा होगा। ये एक्चुअल नहीं है, यही आंसर नहीं है, ये तो हमने जस्ट एग्जाम्पल दिया है आपको कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो निकालने के लिए हमको कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, है ना, चलो वो देख लेते हैं। मान लो एमआरपी कुछ हमारा x रहा हुआ, कितना रहा? x रहा, तो अगर एमआरपी x रहा और जीएसटी परसेंट 12 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एमआरपी प्लस जीएसटी, जीएसटी मतलब 12% ऑफ x, ये किसके बराबर है? 15680 के, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा? x प्लस 12x अपॉन 100 इक्वल्स टू 15680, इतना समझे? तो यहां से x की वैल्यू निकाल लोगे ना, 100 इधर फिर इधर करके, तो x की वैल्यू आएगी 14000 रुपीज। तो हमको अब एमआरपी पता चल गया ना, एमआरपी भाई पता पक्का। चलो तो एमआरपी हम ऊपर लिख लेते हैं और बाकी की ये कैलकुलेशन हटा देते हैं। तो देखो भाई, अब हमें एमआरपी कितना पता चल गया? 14,000, ठीक है। अब देखो जो कस्टमर आए भाई साहब, जाहिर सी बात है कस्टमर्स की आदत ही होती कम कराना, आप भी कराते होगे, कोई नहीं, सब लोग कराते। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया कुछ ऐसा करो कि ये प्राइस कुछ रिड्यूस कर लो एमआरपी, जिससे कि हम जब जीएसटी मिला के आपको दें तब आपका इतना अमाउंट बने, है ना। ये बात समझ में आई? क्या कहा उसने कि आप इसको कुछ इस तरह से रिड्यूस कर लो कि हम आपको टोटल इतना ही पे करें, हम अलग से भाई ये तो एमआरपी, जीएसटी उसको अलग से देनी चाहिए,
पर वो कह रहा हम अलग से हमें जीएसटी ना देनी पड़े, इसी में जीएसटी जुड़ जाए, तो अमाउंट इतना कुछ कर लो। तो ठीक है, अब हम उसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो भाई, यहां से क्वेश्चन प्रोसीड करने के दो मेथड हो गए। ठीक है, क्या दो मेथड। तो पहले मेथड में हम क्या कर रहे हैं, मान लो लेट जो वो नया एमआरपी पे उसको दे रहा है, ठीक है, मान लो वो वाई है, न्यू एमआरपी जिस पे वो पे कर रहा है, किसको, कंज्यूमर उसको पे कर रहा है, ठीक है, वो न्यू एमआरपी। तो उसने क्या बोला था कि एमआरपी कुछ इतनी कर लो कि हम जब जीएसटी जोड़ के तुम्हें दें तो हमें इतना ही पे करना पड़े। तो हम क्या लिख सकते हैं इक्वेशन, वाई तो वो एमआरपी देगा प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना था 12%, तो 12% ऑफ वाई, ये कितने के बराबर होना चाहिए 14,000 के। तो यहां से जब y कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 12% लिखा है, तो ये हो जाएगा 12/100 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 112y इक्वल्स टू 1400000। तो y कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 1400000 अपॉन 112, इसको करोगे तो आएगा 12, इतना आएगा, एक जीरो कम था, ठीक है, कितना आ गया। तो ये तो न्यू एमआरपी हो गया। उसने हमसे न्यू एमआरपी नहीं पूछी थी, उसने हमसे अमाउंट रिड्यूस पूछा था। तो देखो पहले इतने का दे रहा था, अब रिड्यूस करने के बाद इतने का दे रहा, तो उसने कितना रुपए घटा दिया, उसके निकालने के लिए क्या करेंगे, 14,000 माइनस 12,500, ये आ जाएगा हमारे पास 1500। तो इतना अमाउंट उसने रिड्यूस किया। ठीक है, क्या किया हमने मान लिया कि उसने न्यू एमआरपी कुछ, इसको लिख दे न्यू एमआरपी, उसने न्यू एमआरपी कुछ वाई कर दी। तो अब कस्टमर पे क्या करेगा, पहले तो एमआरपी पे करेगा, फिर एमआरपी पे जीएसटी पे करेगा, और उसको उसने पहले ही बता दिया कि हमें इतना ही पे करना है, क्योंकि उसने बोला था जितनी अभी एमआरपी है हमको जीएसटी के बाद भी उतना ही पे करना पड़े, इतना कुछ रिड्यूस कर लो। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला तो कितना आ गया 12500, वाई की वैल्यू मतलब न्यू एमआरपी ये, तो उसने रिड्यूस कितना किया, ओल्ड एमआरपी माइनस न्यू एमआरपी। ठीक है, ये तो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, तुम यही कर लो कि लेट द रिड्यूस्ड प्राइस बी वाई, मतलब अब हमने यही लेट कर लिया कि वाई उसने घटाया है, रिड्यूस अमाउंट वाई है। अब वाई, पहले वाई क्या माना था, न्यू एमआरपी, इस बार हमने कहा रिड्यूस अमाउंट वाई है। तो अगर रिड्यूस्ड अमाउंट वाई है तो न्यू एमआरपी क्या बनेगी, न्यू एमआरपी बनेगी 14,000 माइनस वाई, तो जीएसटी भी इसी पे देगा, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इतना। तो हम क्या लिख सकते हैं 1400 माइनस वाई न्यू एमआरपी प्लस इसका 12%, तो 12% ऑफ कितने का 14000 माइनस वाई इक्वल्स टू 14000 होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस वाई प्लस 12/100 इंटू 1400 माइनस वाई इक्वल्स टू 14000। कर लोगे ना सॉल्व, क्यों, ठीक है। तो यहां से जब हम y निकालते हैं तो y सीधे 1500 आता है। इसका क्या मतलब समझ में आया कि यहां तक तो एमआरपी निकालने के बाद हम दो तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते। ठीक है, क्लियर, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, मैं रीड आउट कर देता हूं। A is a manufacturer of TV sets in Delhi. ठीक है, he manufacture a particular brand of TV set and mark it at rupees 75,000. He then sells this TV set to a wholesaler B in Punjab
अब देखो ये बच्चों इंटर स्टेट का हो गया क्या, तो यहाँ पे अगर कोई पूछे कि क्या कौन सी जीएसटी लगेगी तो यहाँ आईजीएसटी लगेगी, ठीक है। चल, और आईजीएसटी कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई पूछे स्टेट गवर्नमेंट को कितना पे करेगा तो कुछ नहीं पे करेगा, ठीक है। चल कहां गया, हाँ, टू अ होलसेलर बी इन पंजाब एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, ठीक। द होलसेलर बी रेजेस द मार्क प्राइस ऑफ द टीवी सेट ब्रॉड बाय 30%, मतलब खुद 30% डिस्काउंट में लेके आया और मार्क प्राइस बढ़ा दिया 30% से। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिमाग। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एंड देन सेल्स इट टू अ डीलर सी इन दिल्ली, ठीक। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 5%, फाइंड टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर बी टू द गवर्नमेंट, ठीक। चलो पढ़ लो जल्दी से, और जिसको क्वेश्चन नोट करना हो पॉज करके नोट कर ले, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चन हटा के आगे बताएं। ओके, चल। तो क्या कह रहे हैं भाई, एक ए मैन्युफैक्चरर है, ये क्या है, मैन्युफैक्चरर है, और है कहाँ, ये दिल्ली में। हालांकि इससे मतलब नहीं, हमने पहले देख लिया ना कि इंटर स्टेट है, आईजीएसटी लगेगा, काम खत्म। चलो, मैन्युफैक्चरर ए जो है, इन्होंने एक टीवी मैन्युफैक्चर की और दी किसको दी भाई, किसको दी, होलसेलर को दी, बी, और इन्होंने इसको दिया 30% डिस्काउंट पे। ये भाई साहब चालाक भाई साहब होलसेलर, इन्होंने क्या किया कि मार्क्ड प्राइस को ही बढ़ा दिया 30% से। मतलब अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज था तो इन्होंने मार्क प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया, 130, 30% से बढ़ा दिया। इन्होंने दिया किसी को, कौन, किसको दिया भाई, इन्होंने डीलर को, सी पे, ठीक है। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द टैक्स, मतलब इनकी होलसेलर की ये टैक्स लायबिलिटी पूछ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं भाई, टैक्स लायबिलिटी। चलो भाई, तो शॉर्ट फॉर्म से करें कि लॉन्ग फॉर्म से करें, चलो अच्छा दोनों बता देते हैं। देखो भाई, एमआरपी थी कितनी, एमआरपी थी 75,000, इतना क्लियर है। अब ये 30% डिस्काउंट पे लेके आए, तो ये भाई कितने में लेके आए होंगे, ये लेके आए होंगे 75,000 माइनस 75,000 का 30% माइनस कर दें, है ना, तभी तो ये भैया कितने में खरीद के लाए होंगे भाई साहब, जल्दी से कैलकुलेट करो। तो ये खरीद के लाए होंगे कुछ इतने की, ठीक है। तो ये भाई साहब खरीद के कितने की लाए हैं, इतने की, ठीक। अब जब बेचने का नंबर आया तो इन्होंने मार्क प्राइस को ही बढ़ा दिया, मतलब अगर पहले 75 था तो इन्होंने 75 में इसी का 30% जोड़ दिया, 30% ऑफ 75, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये इनका, ये इन्होंने जितने में बेचा वो कितना निकल के आ गया भाई, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 30/100 इंटू 75,000, कितना आ जाएगा भाई, 97500, ठीक है। क्लियर। कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट भी करनी है आप लोगों को अपनी, ठीक है, क्योंकि आईसीएससी में कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, ठीक है। चलो, हाँ, तो वैसे भी कैलकुलेशन फास्ट रखनी भी चाहिए, ठीक है, हर जगह काम आएगी। तो भाई इन्होंने बेच कितने की दी, 97500। तो अब इन्होंने जीएसटी कलेक्ट कितना किया होगा, इनपुट जीएसटी कितना, सॉरी आउटपुट जीएसटी कितना, जितना इन्होंने कलेक्ट किया कितना, इसी का तो किया होगा। कितने परसेंट जीएसटी था, 5%। जिसने नोट किया होगा उसको पता होगा। कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ, जीएसटी परसेंट 5%, ठीक है। तो इसने जीएसटी कलेक्ट किसने की, कितने की होगी, इसका 5% की होगी क्या,
तो इसका जब 5% निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 97500 इंटू 5/100, ये से ये गया तो कितना आ जाएगा भाई, 4875 आएगा क्या। ठीक है, तो इतनी तो जीएसटी इसने कलेक्ट की और इसने इधर कितनी पे की होगी। ठीक है, यही तो निकालना ना, इधर कितनी, तो इसका 5% पे की होगी क्योंकि इतने में तो ये खरीद के लाया, तो जितने में खरीद के लाया उतनी जीएसटी इसने पे की होगी। तो इसने कितनी पे की होगी, इसका जब 5% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 52,500 मल्टीप्लाई बाय 5/100, फिर से वही 0 0, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2625। ठीक है, तो अगर आप टैक्स लायबिलिटी की अगर हम बात करें, इधर लिख देते हैं टीएल, टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी यार, टैक्स लायबिलिटी वही तो है जो इसने गवर्नमेंट को दिया। तो कितना, क्या लिखते थे फॉर्मूला, इनपुट, सॉरी उल्टा लिख दिया, आउटपुट माइनस इनपुट, क्या लिखते थे भाई, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट ये है क्या, माइनस इनपुट क्या है, ठीक। तो कितनी आ गई भाई टैक्स लायबिलिटी इसकी, 2250। क्लियर। और देखो भाई हमारा शॉर्टकट मेथड क्या था, शॉर्टकट मेथड यही तो कहता था जितना इसने प्रॉफिट लिया है उतने का हमें क्या निकालना है, जीएसटी परसेंट निकालना है। तो देखो भाई इसने प्रॉफिट कितना लिया, कहां लिखते हैं, कहां लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं। तो देखो इसने प्रॉफिट कितना लिया, इसने 97500 का सेल किया और लाया कितने का था, 75,000 का लाया था क्या भाई। तो देखो इसने कितना प्रॉफिट ले लिया, जल्दी से बताओ कितना प्रॉफिट लिया। एक सेकंड देखो ये, एक सेकंड रुकना, ये हमने एमआरपी लिख दी, ये गलत है। देखो हमने क्या, प्रॉफिट क्या होता है, जितने का खरीदा और जितने में बेचा उसका डिफरेंस होगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 52500। ठीक है, वो थोड़ा गलत लिख दिया था। ठीक है, चलो आप करो। तो देखो 5 सीधे ये 7 से, अब देखो ये तो ये कट जाएगा। अब हमें सिर्फ देखो कैलकुलेशन इजी कैसे करें, पूरा लिख के करने से कोई फायदा। देखो 500 से 500 सीधे गया, अब 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5 और ये 4 और 1 2 3 0 इसके वाले लग जाएंगे। ठीक है, जिसको शॉर्ट ट्रिक ना समझ में आ रहे भाई वो अपने मेथड से करे। ठीक है, चलो तो 4500 क्या हो गई उसका प्रॉफिट। तो अब ये पे कितने पे करेगा, प्रॉफिट पे तो बताया था हमने कि प्रॉफिट का 5% पे कर देगा, वही इसकी टैक्स लायबिलिटी है। तो इसका जब 5% निकालोगे तो कितना आएगा भाई, 45000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, ये गया तो कितना बनेगा 0525, इतना ही बनेगा क्या भाई। तो देखो दोनों अमाउंट सेम है क्या, ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये थे जीएसटी के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।